ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। देखिए, सावन के महीने की आप सभी लोगों को इस चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव जी का महीना, सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है और अगर आपकी कोई कामना है, इच्छा है जो काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, आप चाहते हो कि वो दिली इच्छा जो है आपकी पूरी हो जाए बहुत ही कम समय में, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। जो व्यक्ति सावन के महीने में इस छोटे से उपाय को कर लेता है, सावन खत्म होने तक उसकी जो भी कामना होती है पूरी जरूर हो जाती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से और शांति पूर्वक समझाऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग होंगे आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, रोग के लिए और साथ ही साथ जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं, अपने बच्चों के लिए बताया हुआ जो उपाय है वो जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। देखिए, पहला वाला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घरों में धन लक्ष्मी जो है वो आती ही नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, किसी व्यापार को करने के बारे में सोचते तो हैं, ना तो समय मिलता है और ना ही कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती है कि वो होता ही नहीं है। धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, सावन के महीने में जो व्यक्ति इस उपाय को करना स्टार्ट कर देता है उसकी सारी परेशानियां हल जरूर हो जाती है। ध्यान से सुनना। पहला जो उपाय होगा वो आपकी धन की समस्या को लेकर के होगा। लक्ष्मी जी का वास आपके घर में होने लगेगा और बहुत ही अचूक उपाय है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको लेना होगा एक लौंग का जोड़ा, जैसा स्क्रीन पर नजर आ रहा था ना, एक लौंग का जोड़ा आपको ले लेना है। ध्यान रखना, इसके ऊपर का ये वाला जो फूल है ना, ये भी होना चाहिए। ठीक है, ये ले लिया। इसी के साथ आपको लेना होगा एक मिट्टी का दीपक। अब ध्यान रखना, चित्र के अंदर जो है वो लंबी बत्ती का दीपक है, आपको लंबी बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का दीपक चाहिए। ठीक है ना, गोल बत्ती का दीपक ले लेना और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय माता का घी, है ना, गाय का घी भर लेना। ठीक है, ये दूसरी चीज होगी। तीसरे नंबर पर आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आप एक मुठिया रखो और उसे घिस करके काम में लो, कुछ इस तरीके से। पिसा हुआ लाल चंदन कम से कम काम में लो, अगर नहीं मिलता है उस कंडीशन में लो, वैसे कोशिश करो कि आपको ये वाला चंदन मिल जाए। ठीक है, ये 3 चीजें। और चौथी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है तांबे का लोटा, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। मैं कई बार बता चुका हूं, अपने घर का शुद्ध जल भरने के पीछे भी कारण है जो गुरुदेव ने कथाओं में बताया है। अगर आपको जानना है तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इन सभी सामग्रियों को लेकर के सबसे पहले पहुंच जाना कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, अब जो महादेव जी के मंदिर में जैसे ही आप पहुंचेंगे, ठीक है ना, सावन के महीने में किसी भी दिन इस वाले उपाय को कर लेना। मैं तो कहता हूं सावन के महीने के किसी भी एक दिन, हर हफ्ते का फिक्स कर लीजिए, उस एक हफ्ते में इस वाले एक उपाय को जरूर करना है। ठीक है ना, सावन खत्म होने तक आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। जैसे ही आप मंदिर में अंदर जाते हो तो मंदिर की जो चौखट होती है ना, उस चौखट पर आपको एक दीपक लगा देना है जो आप लेकर के आए हो, गोल बत्ती का, गाय के घी का दीपक। ठीक है, यहां पर लगा दिया दीपक। अब जैसे ही आप अंदर जाओगे शिवलिंग के पास में, ठीक है, तो शिवलिंग के पास जाने के बाद में आपको करना क्या होगा? उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। यहां खड़े हो गए, उसके बाद में आपको क्या करना होगा? आधा लोटा जल, जो आपने 1 लोटा जल लिया है ना, उसमें से आधा लोटा जल जो है महादेव जी को समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपनी जो धन की कामना है उसे कहते हुए। ठीक है ना, कह दिया। उसके बाद में आपको ये लोटा जल चढ़ा देना है। ठीक है, आधा लोटा। कितना चढ़ाना है? केवल आधा चढ़ाना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आपको वहीं बैठना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके 2 लौंग के जोड़े लेने हैं और 2 लौंग के जोड़ों को आपको यहाँ पर महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर यहाँ पर समर्पित कर देना। ठीक है, यहां पर भी समर्पित कर दिया और उन्हें ही पकड़ के आपकी जो भी इच्छा है कि भैया हमारे घर में जो है धन लक्ष्मी नाराज रहती है, आती नहीं है, काफी ज्यादा समस्या है, ऐसी कामना करके इन दोनों लौंग को इसमें से उठाना और इसमें से उठा करके आपको किस में डाल लेना है? इसी लोटे में डाल लेना है जो कि आधा भरा हुआ है अभी। ठीक है, कामना करने के बाद इस लोटे को लेना, इसी के अंदर आपको चुटकी भर लाल चंदन डालना है और लाल चंदन और लौंग वाला जो ये वाला जल है लेकर के पहुंच जाना कहां पर? बेल पत्र के पेड़ के नीचे, और यहां पर अपनी कामना कह करके, धन की समस्या कह करके यहां पर जल को समर्पित कर देना। सारे उपाय को करते वक्त ये चीज जरूर ध्यान देना कि ये वाला उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। किस समय करना है? प्रदोष काल में आपको ये वाला उपाय करना है। बहुत ही ज्यादा अचूक है। जो व्यक्ति हफ्ते में एक बार सावन के महीने में इस उपाय को कर लेता है ना,
उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहती है। ठीक, ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय होता है, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा क्लेश है ना, घर में सुख शांति ही नहीं है, सुख शांति अगर आप चाहते हो, पति पत्नी के बीच में हमेशा कलेश बनी हुई रहती है, या फिर आपके पति सही नहीं है, पत्नी सही नहीं है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सास बहुओं में होते रहते हैं, परिवार के जितने भी कलेश हैं, जितनी भी सुख शांति भंग हो चुकी है, उन सब के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, प्रदोष के दिन, है ना, सॉरी प्रदोष के दिन क्या, प्रदोष काल में आपको ये वाला उपाय करना होगा। ठीक है ना, सुबह के समय का नहीं है, ये प्रदोष काल में जो गुरुदेव ने बताया है। आपको थोड़ा सा लेना होगा क्या, शहद। सावन के महीने में कभी भी आप ये वाले उपाय को कर लेना, हफ्ते में एक बार कर लेना बस इस वाले उपाय को। ठीक है, थोड़ा सा लेना शहद, 1 चम्मच, ज्यादा नहीं। इसके बाद में लेना होगा आपको 1 लोटा शुद्ध जल, वो भी अपने घर का। ठीक है, और उसके बाद में लेनी होगी 1 बेलपत्र। ठीक है, 1 बेलपत्र ले लेनी होगी। अब ध्यान से सुनना, इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके वहीं पर बैठ जाना है। बैठ जाओगे। बैठ जाने के बाद में आपको करना क्या होगा, जो भी पूजा पाठ अर्चना जो भी महादेव जी की करनी है, आपको पहले कर लेनी होगी। जब आप उपाय करोगे तो उपाय के वक्त में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है ना, 1 लोटा जो जल लिया है आपने, समर्पित कर देना कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद अच्छा, एक और चीज जो गुरुदेव ने बताई थी, अगर कोई स्त्री इसे करती है तो जब वो इस लोटे को समर्पित करे तो वो नमः शिवाय ओम का उच्चारण करे, नमः शिवाय ओम का उच्चारण करे। और जब भी कभी कोई पुरुष इस वाले उपाय को करता है तो वो करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करेंगे। ठीक है ना, ये वाला जो गुरुदेव ने बताया वैसा ही बता रहा हूं आपको। इस तरीके से मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपने एक बेलपत्री ली है, इस एक बेलपत्री की जो ये डंडी है ना, ये वाली जो डंडी है, इस पूरी डंडी पर आपको अच्छे से शहद लगाना है। क्या लगाना है, शहद लगाना है। और शहद लगाने के बाद में इस शिवलिंग के एक खास स्थान, जो कि माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस वाली जगह पर आपको ऐसे समर्पित कर देना होगा कि ये वाली जो डंडी रहे ना, ये जलाधारी के तरफ में रहे। और इसे ही पकड़ के आपकी जो भी कामना है कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, भगवान जी कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारे पति पत्नी के बीच में बनने लगे, बहुत ज्यादा प्रेम रहे, घर में सुख शांति समृद्धि आए, कभी कोई क्लेश न रहे, और सभी लोगों के बीच में हमेशा प्यार का माहौल बना रहे। पूज्य गुरु जी ने जो कथा में बताया, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लिया, उन्होंने काफी सारे उदाहरण भी बताए थे, उन्हें सफलता मिली है। आज उनके टूटे हुए घर का अगर घर टूटने की कंडीशन पे आ जाए, तब भी आपको ये वाला उपाय कर लेना, आपका घर वहां का वहीं बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरी बात को सुन रही हैं, देख रही हैं, काफी सारी परेशान होती हैं अपने बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे पे बुद्धि कम है, या फिर वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता, शैतानी बहुत करता है, पढ़ने में उसका दिमाग ही नहीं लगता है, और पढ़ता भी है तो एग्जाम में सब कुछ भूल जाता है ना, तो इसका एक तो उपाय मैंने बताया था अमावस्या वाला, जो कि गाय के आगे के थन के दूध को अगर उसे किसके दिन, पूर्णिमा के दिन पिला दिया जाए, रात्रि को 12 बजे चंद्रमा की रोशनी में, तो उसकी याददाश्त बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। दूसरा उपाय ये वाला है, जो सावन के महीने में आप कभी भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, आपको चाहिए क्या, 1 बेलपत्र चाहिए। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगता है, या भूल जाता है, या फिर शैतानी बहुत करता है, उसके लिए। ठीक है, 1 बेलपत्र ले ली। और उसके बाद में आपको लेना होगा पीला चंदन। अगर पीला चंदन नहीं है तो सबसे बढ़िया बात होगी, आप ले लेना अष्टगंध। क्या ले लेना, अष्टगंध ले लेना, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर केसर अंबर सब कुछ सुगंधित युक्त होता है ये वाला, तो आप ये वाला ले लेना अष्टगंध, है ना। और इन चीजों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। देखिए, जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है वो आप जनरली कर सकते हो, जैसे आप रोज जाते हो वैसे चले जाना। ठीक है, उसके बाद में जब आप इस उपाय को करें तो इस 1 बेलपत्र पर आपको जो ये पीला चंदन या फिर आपने अष्टगंध लिया है ना, तीनों पत्तियों पर आपको 1-1 बिंदी लगानी है, ऐसे करके, है ना। तीनों पत्तियों पर 1-1 बिंदी लगा देना। किस तरफ में, चिकने हिस्से की तरफ में लगाओगे। ठीक है ना। और अपने हाथ की जो
दाहिना हाथ जो रहता है ना, जिसका एक तो अंगूठा होता है ना, अंगूठा, और जो रिंग फिंगर होती है, देखिए एक तो होता है अंगूठा, है ना, और एक रिंग फिंगर, जिसके अंदर आप शादी वाली जो अपन अंगूठी पहनते हैं ना, वो वाली, उन दोनों से आपको कहां से पकड़ना होगा, इस जगह से पकड़ना होगा, ये जो बीच में जगह होती है, ठीक है ना, यहां से पकड़ के, और महादेव जी की शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान होता है ये वाला, ठीक है ना, इस स्थान पर आप समर्पित कर देना, ठीक है ना। कैसे समर्पित करोगे कि जिस तरफ में आपने चंदन लगाया है वो नीचे की तरफ में रहे, और जो डंडी रहेगी वो रहेगी इधर की तरफ, पत्ती रहेगी किधर की तरफ, इधर की तरफ, है ना। और उस डंडी को पकड़े हुए ही अपनी कामना कह देना कि मेरा जो बच्चा है वो सब कुछ भूल जाता है, उसका नाम ये है, उसका गोत्र ये है, बच्चे का नाम और गोत्र बोलना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और आपकी जो भी कामना है बच्चे को लेकर के कि वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, अच्छा नहीं है, पढ़ता है लेकिन याद नहीं होता है, तो भगवान जी कुछ ऐसा कीजिए कि वो एकदम अव्वल आने लगे। यकीन मानिए आपका बच्चा बुद्धिमान भी होगा, गणेश जी के स्थान पर जो ऐसे उपाय कर लेता है, साथ ही साथ परीक्षाओं में अव्वल आने लगेगा। और जब भी आप इस उपाय को करें, एक नाम जरूर याद रखिएगा, मयूर ध्वज। क्या नाम याद रखिएगा? मयूर ध्वज के नाम से ये वाला जो एक बेलपत्री है आपको समर्पित करनी होगी। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।